Assalamualaikum, my dear student of Oxford Academy. I am Sabah Asif, teachers of maths from Oxford Academy. I hope you all are fine. Final term has started. This is the syllabus of final term. You have to copy down on your first page of your copy. It's include 5 chapters. First chapter is algebra. Student of Oxford Academy, let's start chapter 1 of final term. We have done exercise 3.1 till 3.5 from this chapter in midterm. Now we will do from this chapter exercise 3.6 till 3.13. Now we start exercise 3.6. Exercise 3.6, question number 1, multiply. इससे पहले जो हमने मल्टीप्लाई किया था 3.5 में, उसमें एक टर्म को एक टर्म से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन अब एक एक्सप्रेशन को एक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय की जगह हमें क्या साइन लगाना है, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है इसलिए मल्टीप्लाई का साइन डाला। और सेकेंड एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एक्सप्रेशन प्लस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एक्सप्रेशन। फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन प्लस 4, क्योंकि ये सेकेंड टर्म है फर्स्ट एक्सप्रेशन की, ये उतारी और उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन दोबारा। अब हम जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है। जब बेस आपस में मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ये पावर आ जाएगी 2 प्लस A2, क्योंकि A वेरिएबल है, 2 नंबर है, 2 1 जा 2A प्लस 4A, 4 यहां पर नंबर है, ये वेरिएबल है, 4 1 जा 4A प्लस 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 4 2 जा 8। अब हम यहां देखेंगे कि यहां पर लाइक टर्म्स कितनी है। हाउ मेनी लाइक टर्म्स यहां पर ये 2 हैं, इसलिए आपस में ये ऐड हो सकती है। ना ये नंबर इसके साथ ऐड हो सकता, ना ये इसके साथ हो सकती, क्योंकि ये पावर वाली है और ये विदाउट पावर है, इनके साथ ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। इसलिए हम लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ऐड करेंगे। इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस 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 2 और 4 प्लस का 6A प्लस 8। अब मजीद इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अब लाइक टर्म्स नहीं रही, तो यही आंसर होगा। वन मोर क्वेश्चन वी डू। इसमें भी 2 एक्सप्रेशंस हैं, 2 एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम इन एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखेंगे। इसके बाद पहली एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म ये लिखा और दूसरी एक्सप्रेशन को ऐसे ही लिख देंगे जैसी वो है। इसके बाद पहली एक्सप्रेशन की सेकेंड टर्म विद साइन और सेकेंड एक्सप्रेशन फिर दोबारा इसको लिख देंगे। अब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। x को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि पावर आपस में ऐड हो जाती है। 1 प्लस 1 2 हो गई, माइनस 3 1 जा 3x नंबर, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ कोई नंबर नहीं है इसलिए 1 है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और x ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह माइनस प्लस माइनस, क्योंकि x के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पर प्लस का साइन है। माइनस प्लस माइनस 7 1 जा 7x, माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस आया और नंबर के साथ नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 जा 21।
ये आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि लाइक टर्म्स के साथ जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें लाइक टर्म्स ये सेंटर वाली हैं। अब यहां देखें माइनस माइनस प्लस होता है। पहले हम इससे पहले जो वेरिएबल है इसको उतार लेंगे नीचे। इसके बाद माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है और 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन साइन हम बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा वो लगाएंगे। बड़ा नंबर यहाँ पर 7 है, 7 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए हम माइनस के साइन के साथ 10x, क्योंकि साइन माइनस का लगेगा लेकिन होंगे ऐड, क्योंकि दोनों माइनस के साइन है। माइनस माइनस प्लस होता है जो हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वेरिएबल अलजेब्रा के रूल के मुताबिक माइनस माइनस प्लस होता है। 7 और 3 10 हो गया। 10x प्लस 21, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सके, इसलिए इसको भी ऐसे उतारा, इसको भी ऐसे ही उतारा, और ये दोनों आपस में प्लस होके ये आंसर आ गया। अब आई ओके स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड एकेडमी, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 3.7 डिवाइड। बेटा डिवीजन में भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो एक टर्म है उसको एक सेकंड टर्म से हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म डिवाइड, क्योंकि बाय लगा हुआ है, डिवाइड के क्वेश्चन है तो हमने डिवाइड का साइन लिखा, और उसके बाद सेकंड टर्म 10ab डिवाइडेड बाय 5a। अब इसमें हम नंबर के नीचे नंबर को लिखेंगे और वेरिएबल के नीचे वेरिएबल को लिखेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो सेम है उनके हम इस तरह लिखेंगे, और b के नीचे b कोई और नहीं है इसलिए हम b को अकेला लिख देंगे। नंबर को नंबर से काटेंगे, 5 1 5, 5 2 10, और वेरिएबल को वेरिएबल से काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम है इसलिए आपस में कट जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। नंबर यहाँ पर 2 बचा और एक वेरिएबल b बच गया, यही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड एकेडमी, अब देखिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन को एक टर्म से हमें डिवाइड करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2x। अब इस एक्सप्रेशन के नीचे डिवाइड 2x होगा लाइक दिस, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में दो टर्म है, इट मीन्स कि ये जो डिवाइड में जो टर्म है वो इन दोनों के नीचे आएगा। 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाय 2x। अब ये उसी क्वेश्चन की तरह हो गया जो हमने पहले क्वेश्चन किया था। 8 टर्म के नीचे 8 टर्म डिवाइड में किस तरह लिखा हुआ है, इसी तरह नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 4 8, और यहाँ पर क्योंकि x बेस सेम है पावर आपस में माइनस हो जाती है। 4x 2 माइनस 1, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को हम माइनस कर देते हैं। जब कोई और पावर नहीं है तो इट मीन्स कि यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है। 2 में से माइनस 1 कर दिया, माइनस ये वाला साइन, 2 1 2, 2 3 6, और x से x कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 बचा। 4x की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 हम क्योंकि लिखते नहीं है, शो नहीं करते हैं, जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 ही होता है, -3, ये आंसर हो गया। स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड एकेडमी, नाउ लेट्स स्टार्ट 3.8। ये भी डिवीजन ही के क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सप्रेशन को एक एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। तो हम इसको डिवीजन मेथड से
ही करेंगे जैसे हम बचपन में आप करते हुए आए हैं कि जो पहला नंबर होता है हम उसको अंदर रखते हैं, डिवाइडेड बाय दूसरे नंबर को हम बाहर रखते हैं और ये डिवाइड का साइन लगाया हुआ होता है। अब हमें सबसे पहले करना ये है कि सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे जो पहली टर्म है उसको कैंसिल आउट करना है या उसको माइनस करके उसको ख़त्म करना है। उसका ही जैसा सेम हमें वेरिएबल या नंबर या जो भी है वो ही हमको लेके आना है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस टर्म को कैंसिल आउट करना है या ख़त्म करना है, इसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन की जो बाहर है इसकी फर्स्ट टर्म देखनी होगी। यहाँ पर भी वेरिएबल a है और यहाँ पर भी वेरिएबल a है, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर a है। इसको इसके इक्वल करने के लिए हमें एक और a की ज़रूरत है। यहाँ पर एक a है और यहाँ पर a स्क्वायर है। इट मीन्स कि ये दो a की पावर 2, एक यहाँ पर a की पावर 1, हमें a की पावर एक और चाहिए, तो एक हमने a सेलेक्ट कर लिया। जब हम एक a को सिलेक्ट कर लेते हैं इसके इक्वल लाने के लिए, तो हमें इस पूरी टर्म से इस a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, a से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a ये आ गया, a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a आया, प्लस a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर आ जाएगा। अब इस टर्म को हमें, इस एक्सप्रेशन को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। a स्क्वायर को a स्क्वायर के नीचे लिखा, प्लस a की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर है इसलिए a की वैल्यू a यहाँ पर लिख दिया। अब हम, क्योंकि हम ये माइनस कर रहे होते हैं, डिवाइड में हम नंबर को नंबर से माइनस करते हैं, माइनस के रूल से अलजेब्रा में वर्टिकली जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर कोई शुरू में साइन नहीं है तो इट मीन्स कि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन। अब इन साइन को हमें देखना है, ये वाले साइन हम इग्नोर कर देंगे, ये हम साइन नहीं देखेंगे। अब आप फर्स्ट टर्म को देखिए, ये प्लस ये माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का जब होता है और सेम नंबर या सेम वेरिएबल होते हैं तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पर 1 है। 3 में से नंबर 1 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2a, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस किया तो 2a आया, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करें 2a बचता है। साइन हम बड़े नंबर का लगाएंगे, यहाँ पर बड़ा नंबर 3 है, प्लस का साइन लगा हुआ है, शुरू में हम प्लस का साइन लगाते नहीं है इसलिए आंसर ये आ गया। अब जो बाकी टर्म है हम उनको उतार लेंगे। अब फर्स्ट टर्म इस स्टेप में ये हो गई है 2a, इसको हमें कैंसिल आउट करना है। इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम इस फर्स्ट टर्म को देखेंगे जो बाहर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर a मौजूद है, 2 हमें चाहिए तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस 1 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2a से 2a, ये आया। इसको हम सेट कर देंगे क्योंकि ये सेम यही एक्सप्रेशन आ गई है। हमने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट किया था 2, जिससे हमने इस पूरी टर्म को, इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर आया 2a प्लस 2, सेम आ गए। अब क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, वर्टिकली माइनस करते हैं, माइनस करने के लिए हमें नीचे वाले टर्म्स की साइन चेंज करने पड़ेंगे। इसके सामने कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये भी प्लस है तो ये हो गया माइनस। अब इन प्लस साइन को हम इग्नोर कर देंगे, असल साइन अब इसका हो गया है माइनस। प्लस माइनस माइनस 2a क्योंकि सेम नंबर्स हैं, सेम टर्म है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो गया कैंसिल, तो ये आ गया क्रॉस लग जाएगा। आंसर इसका होगा a प्लस 2। Okay, a student of Oxford Academy, before starting
3.11, I want to say that exercise 3.9 is so very easy. I have solved in assignment. You have to solve yourself. And in exercise 3.10 also a multiply questions I have also taught you. Now start exercise 3.11. Okay student, in exercise 3.11 find the product. Product means multiply. इससे पहले भी हम मल्टीप्लाई के क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन उसमें दो एक्सप्रेशन, डिफरेंट एक्सप्रेशन के दरमियान हमने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन इन क्वेश्चंस में सेम एक्सप्रेशंस हैं, दो सेम एक्सप्रेशन है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, साइन का डिफरेंस है, एक में प्लस एक में माइनस। इसको हम करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और a प्लस बी। अब आप ये देखें कि ये दो एक्सप्रेशन आ गई जिसमें एक माइनस में और एक प्लस में, चाहे यहां पर हो माइनस चाहे यहां पर हो माइनस, बात एक ही होती है। प्लस हम यहां भी यूज कर सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन एक प्लस में है एक्सप्रेशन और दूसरी माइनस में एक्सप्रेशन है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए जाए तो ये आंसर आता है। तो इसको करने के लिए हमें इसी फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हम, क्योंकि दोनों के सेम नंबर्स हैं, सेम को हम एक दफा दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको फर्स्ट टर्म को सपोज कर लेंगे ये ए है और सेकंड टर्म को हम सपोज करेंगे बी है। तो हम यहां पर ये भी ए और बी एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में है, इसको हमने जब इसको प्रोडक्ट में किया तो फर्स्ट टर्म यहां पर, क्योंकि सपोज हमने ए है तो यहां पर हमने एक्स लिखा और सेकंड टर्म 6 है। एक्स का स्क्वायर जब हम लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। 6 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज रॉन्ग वे। 6 को 2 टाइम, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 36। यही आंसर हो गया। इसका ये शॉर्ट वे है प्रोडक्ट का जो हम बाय फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 3.12। फाइंड द स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर मीन्स पावर 2। जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है उसको आपने पावर लगानी है 2। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर x प्लस 2 का जब हम स्क्वायर ले लेंगे, अब हम एक फॉर्मूला है हमारे पास वो हम यूज करेंगे। वी नो डैट, इसको हम फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। वी नो डैट फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहां पर देखें, यहां पर इस एक्सप्रेशन में दो टर्म है और दो टर्म का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है। इसको हम सपोज करेंगे ये a है, इसको हम सपोज करेंगे ये b है। फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है। अब फॉर्मूले में जहां जहां a होगा वहां पर हम x रखेंगे, जहां जहां b होगा वहां पर हम 2 रखेंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x प्लस 2 होल स्क्वायर बराबर होगा, पहले हम ब्रैकेट्स में शो कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्योंकि हम x को सपोज कर रहे हैं तो a की जगह हमने x पुट किया, यहां भी x पुट किया, b की जगह पे हम 2 पुट कर रहे हैं, यहां पर भी 2 पुट किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये तीनों नंबर आपस में, तीनों टर्म आपस में इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 2 जा 4। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 3.13। स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड एकेडमी, लिसन केयरफुली। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहां पर देखिए स्क्वायर हमें लेना है लेकिन माइनस के साइन के साथ है।
हम उसको भी सेम एक्सरसाइज 3.12 की तरह करेंगे। इसमें भी टेकिंग स्क्वायर, सबसे पहले हमने स्क्वायर लिया और अब हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको स्क्वायर का फॉर्मूले के साथ इसको खोलेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस का फॉर्मूला में दोनों जगह प्लस का साइन लगता है, जबकि माइनस के फॉर्मूले में 2 के साथ माइनस का साइन लगता है और यहाँ पर बी स्क्वायर के साथ प्लस का ही साइन यूज होता है। अब जब हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोलेंगे, x माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर, क्योंकि a हम सपोज कर रहे हैं x है, b हम सपोज कर रहे हैं 2 है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह पे हमने x पुट किया, b की जगह पे हमने 2 पुट किया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 और वेरिएबल सिर्फ यहाँ पर x है इसलिए x लिखा, प्लस 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4 आंसर आ गया। ये एक एक्सप्रेशन बन गई। Students of Oxford Academy, I hope you have understood all exercise of algebra. You will wait for my next video of next chapter soon. Okay, Allah Hafiz.